जी तो दोस्तों वेलकम बैक। हम डिस्कशन कर रहे हैं कि हम अपने कैनवस के ऊपर लीनियर ग्रेडियंट किस्सा बना सकते हैं और ये आपका 10th HTML5 एंड CSS3 कैनवस ट्यूटोरियल बाय ifactioner.com है। अगर इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड आपको कोड चाहिए है और डिफरेंट आपने एग्जांपल्स देखनी है या ये पढ़ना है तो काइंडली आप ifactioner.com पे विजिट करें। तो अब हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि लीनियर ग्रेडियंट के लिए हमें 4 वैल्यूज देनी होती हैं कि लीनियर ग्रेडियंट एक्स एक्सिस पे कहां से शुरू हो, वाई एक्सिस पे कहां से शुरू हो और एक्स एक्सिस पे कहां पे खत्म हो और वाई एक्सिस पे कहां पे खत्म हो। तो मैक्सिमम इसकी जो पोजीशन है वो हम 400 पिक्सेल्स x1 को देख सकते हैं और 400 पिक्सेल्स y1 को देख सकते हैं। सॉरी दोस्तों। तो इसके बाद गाइस एंड गर्ल्स हमें एक मेथड यूज करना होता है कि हमें बताना होता है कि हमारा जो पहला कलर है वो कौन सा हो और वो कहां से शुरू हो। तो उसके लिए जो मेथड हम यूज करते हैं वो है ऐड कलर स्टॉप। ठीक है जी। और इसके अंदर हम 2 वैल्यूज देते हैं, यानी कि हम बताते हैं कि ये 0 से शुरू हो बिल्कुल बॉर्डर से और इसका कलर वैल्यू क्या हो। तो वो रेड हो सकती है, ब्लू हो सकती है या फिर आप हेक्स वैल्यूज वगैरह भी दे सकते हैं। और इसी तरह आप इसको एंडिंग के लिए भी बताते हैं कि आपका जो एंडिंग कलर है जो येलो है होगा हमारे फॉर्म में वो कहां से शुरू हो और कहां तक। ये 0 और 1 जो है ये मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके समझाऊंगा कि इन वैल्यूज का क्या फायदा होता है। और ये हम दूसरे कलर की वैल्यू दे देते होते हैं और उसके बाद बेसिकली हम फिल स्टाइल की प्रॉपर्टी या फिर स्ट्रोक स्टाइल, अगर हम स्ट्रोक के ऊपर ये अप्लाई कर रहे हैं तो स्ट्रोक स्टाइल की प्रॉपर्टी के जरिए वो कलर अपने रेक्टेंगल में या फिर सर्कल में या जो भी आपने ग्राफिक बनाया हुआ है उसके अंदर डाल देते हैं। तो शुरू करते हैं। ये तो हमने देख ली अपनी एग्जांपल। तो सिंपल सबसे पहले दोस्तों हमने क्या करना है, हमने अपना वेरिएबल डिफाइन करना है जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट को बताएंगे कि इस कैनवस की प्रॉपर्टीज या इस कैनवस को तुम रेफर करना शुरू कर दो। तो वो मैं वेरिएबल का नाम दे देता हूं कैन इक्वल्स टू, और मैं इसको कहता हूं कि तुमने HTML5 के डॉक्यूमेंट का उस एलिमेंट को रेफर करना है जिसकी आईडी है न्यू कैनवस। तो उसके लिए हम कहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वाला फंक्शन यूज किया मैंने। और किस एलिमेंट को पकड़ो जिसकी आईडी है न्यू कैनवस। ठीक है जी। इसके बाद मुझे कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करना है। हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो आपका पेंट ब्रश, आपके पेंटर का हैंड और आपके जो पेंट्स होते हैं उसके मुताबिक जो चीज होती है हमारे पास HTML5 में वो है कॉन्टेक्स्ट। तो किस चीज का कॉन्टेक्स्ट तुमने लेना है, कैन डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, और 2D के अंदर ये कॉन्टेक्स्ट लेना है, 3D अभी वेंडर स्पेसिफिक है। इसके बाद दोस्तों अब हमने इसको बताना है कि तुमने एक और वेरिएबल बनाना है ग्रेडियंट के लिए और उसके अंदर भी हम ये वैल्यूज देना शुरू करेंगे। तो मैं इसको कहता हूं कि तुमने एक वेरिएबल बनाना है और जिसका नाम दे देता हूं मैं GRD जावास्क्रिप्ट ग्रेडियंट। और उसमें क्या काम करो, जो कॉन्टेक्स्ट है JCTX डॉट और उसके साथ तुम ये लीनियर ग्रेडियंट क्रिएट करो। तो क्रिएट लीनियर, अच्छा यहां पे मैं जी लगाना भूल गया था, लीनियर और
लीनियर, और ये जी जो सॉरी ये बड़ा होगा, क्रिएट लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है जी, और कहां से शुरू करो? मैं कहता हूं 0 से शुरू करो, और y एक्सिस पे भी 0 से शुरू करो। x एक्सिस पे क्योंकि हमने यहाँ पे मैं ये इसको ये भी कह सकता हूँ कि कैनवस डॉट विड्थ तक जाओ और कैनवस डॉट हाइट तक जाओ, या फिर मैं यहाँ पे सिंपल बता सकता हूँ कि x एक्सिस पे तुम 400 पिक्सल्स तक जाओ और y एक्सिस पे तुम 0 पिक्सल्स तक जाओ, क्योंकि मैं इसको लीनियर ग्रेडियंट की फॉर्म में लाना चाह रहा हूँ कि x एक्सिस पे तुम 400 पिक्सल्स तक जाओ और y एक्सिस पे 0 पिक्सल्स तक, और इन वैल्यूज को भी चेंज करके हम देखेंगे कि इनका इफेक्ट क्या होगा हमारे कैनवस के ऊपर। ये काम करने के बाद सेमीकोलन के साथ मैं अपने स्टेटमेंट को एंड कर देता हूं, और उसके साथ साथ अब मैंने ऐड कलर प्रॉपर मेथड को यूज करना है। मैं कहता हूं कि जो मेरा पहला कलर होगा JGRD डॉट एड कलर स्टॉप, वो 0 से शुरू करो और पहला कलर हमारा क्या होगा? रेड। ठीक है दोस्तों, इसी तरह जो हमारा दूसरा कलर होगा, मैं कहता हूं कि वो येलो से किस में ट्रांजिशन करे, वो कर ले। लेट्स सपोज यहाँ पे आप हेक्स वैल्यूज भी दे सकते हैं, मैं कहता हूँ येलो में कर लो। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने अपने ग्रेडियंट को क्रिएट कर दिया है, तो बेशक आप यहाँ पे लिखते हैं कि जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, ताकि हमें याद रख सकें, इसलिए हम यहाँ पे कमेंट करते हैं कि वी हैव क्रिएटेड आवर ग्रेडियंट and now we fill our rectangle with it or fill our square with it। ठीक है जी, मैं कुछ एंटर्स प्रेस कर देता हूं। तो अब हमें क्या करना है कि हमें अपना फिल स्टाइल डिफाइन करना है, क्योंकि अब हमने अपने रेक्टेंगल को फिल करना होगा जो हम बनाएंगे। तो मैं कहता हूं कि जो रेक्टेंगल बनेगा हमारा, उसको तुमने किस से फिल करना है? किसी कलर से नहीं करना, बल्कि ये जो हमने ग्रेडियंट डिफाइन किया है इससे तुम्हें इसको फिल करना है। तो JGRD मैंने नाम दे दिया। इसके बाद मैं बेसिकली अपना बता देता हूं कि तुमने किसके अंदर ये चीज फिल करनी है। तो वो फिल करनी है इसने JCTX डॉट फिल रेक्ट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं रेक्टेंगल बनाने के लिए। और कहां से शुरू करो तुम? मैं कहता हूं तो तुम 0 से शुरू करो, 0 तक शुरू करो, और बेसिकली ये जो x एक्सिस पे यहां से शुरू होगा, y एक्सिस पे यहां से, और ये 400 तक जाएगा और 400 तक हमारा रेक्टेंगल होना चाहिए। इसको मैं एक दफा सेव कर लेता हूं, और अब मैं अपने पेज को जाके रिफ्रेश करता हूं तो इसको हम सेव करते हैं और अपने पेज को जाके मैं रिफ्रेश करता हूं, तो ये देखें कि मेरा जो ग्रेडियंट है वो 00 पिक्सल से शुरू हो रहा है और 400 और 0 y एक्सिस पे खत्म हो रहा है। टू बी ऑन द सेफर साइड मैं येलो कलर को ग्रीन कलर में चेंज कर देता हूं, क्योंकि इस वक्त हमारा जो आप कहते हैं आपका बैकग्राउंड कलर कैनवस का है वो भी येलो है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए ये देखें कि अब हमारे पास रेड से वो शुरू हो रहा है और ग्रीन पे खत्म हो रहा है हमारा ग्रेडियंट, और ये अभी लीनियर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। अगर मैं इसको वर्टिकल फॉर्म में लाना चाहता हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं कहता हूं इसको कि तुम 00 से शुरू हो और x एक्सिस पे जो है वो तुम क्या करो,
यहाँ पे क्रिएट लीनियर ग्रेडियंट पे तुम 0 ही पे खत्म हो जाओ, लेकिन वाई एक्सिस पे तुम कहां तक जाओ, 400 तक। और इसको हम एक दफा सेव करते हैं, अपने पेज को जाके रिफ्रेश करते हैं, तो अब ये देखें कि वो 0 से शुरू हुआ और एक्स एक्सिस पे वो 0 ही पे खत्म हो रहा है, लेकिन वाई एक्सिस पे जो है वो किस पे खत्म हो रहा है, 400 पे। और अगर मैं इसको कहता हूं कि तुमने डायगोनल बनाना है, तो मैं इसको वाई एक्स एक्सिस की वैल्यू भी जो है x1 की वैल्यू वो 400 दे देता हूं। इसको एक दफा हम सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो अब ये देखें कलर हमारा डायगोनली चेंज हो रहा है। अब ये जो वैल्यू 0 और 1 की है, ये क्या करती है, इसको हम देखते हैं कि मैं यहाँ पे जो ग्रीन 0 से 1 तक हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 0.5 दे देता हूं और इसको मैं सेव करता हूं और इसको रिफ्रेश करता हूं, तो अब ये देखें कि ग्रीन जो है वो तकरीबन 0.5 के बाद टोटल ग्रीन है और ट्रांजिशन जो है वो उससे पहले हो रहा है। और इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि ग्रीन यहाँ 0.3 से शुरू हो और रेड थोड़ा कम हो और ट्रांजिशन दरमियान में हो, तो हमें इसकी वैल्यू 0.3 ग्रीन की वैल्यू मैंने दे दी और मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो ग्रीन अब और ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमारा रेड कलर ज्यादा हो और ग्रीन कलर कम, तो मैं रेड की वैल्यू लेट सपोज दे देता हूं 0.7 और ग्रीन जो जाए वो 1 तक हो। तो इसका मतलब ये है कि अब ये तकरीबन उल्टा हो जाएगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये देखें रेड कलर जो है वो 0.7 तक तो रेड कलर है, उसके बाद वो ट्रांजिशन 30% में ट्रांजिशन हो रही है और ग्रीन कलर थोड़ा रह गया। तो दोस्तों ये एग्जांपल थी हमारी लीनियर ग्रेडियंट की। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम रेडियल ग्रेडियंट के बारे में डिस्कशन जारी रखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ifectioner.com HTML5 Canvas gradient tutorials में। Take care, bye bye।